हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम अप्लाइड मैथ थर्ड के लेटेस्ट एंड न्यू सिलेबस के बारे में आप सभी लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के इसी पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अप्लाइड मैथ थर्ड में कुल कितनी यूनिट हैं, उन यूनिट्स के अंतर्गत कुल कितने चैप्टर्स हैं जो आपको अप्लाइड मैथ थर्ड के अंतर्गत पढ़ने हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस यूनिट से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, कौन सी यूनिट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी यूनिट कम इंपॉर्टेंट है, किन किन टॉपिक पर हमें पहले फोकस करना चाहिए जिससे हम बेहतर अंक अप्लाइड मैथ थर्ड में प्राप्त कर सकें। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप भी अप्लाइड मैथ थर्ड की प्रिपरेशन बेहतर तरीके से करना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देख लीजिएगा। आइए डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो कंप्लीट देखेंगे, बहुत ही ज़्यादा फायदा इससे आप सभी लोगों को मिलने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने लिख लिया है अप्लाइड मैथ थर्ड। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बोर्ड पर मैंने बड़ी मेहनत से पूरा सिलेबस नोट कर दिया है। इसको अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके समझाने वाला हूँ। यहाँ पर यूनिट फर्स्ट है डियर स्टूडेंट जिसका नाम आव्यूह अर्थात मैट्रिसेस है। यूनिट सेकेंड है जिसको हम लोग अवकल गणित, जिसको हम डिफरेंशियल कैलकुलस कहते हैं। आपकी यूनिट थर्ड जो है वो अवकल समीकरण, जिसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। यूनिट फोर्थ जो है उसको हम लोग समाकलन गणित या इंटीग्रल कैलकुलस कहते हैं। हमारी जो फिफ्थ यूनिट है वो प्रायिकता एवं सांख्यिकी है, जिसको हम प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स के नाम से जानते हैं। तो कुल मिलाकर के हमारे अप्लाइड मैथ थर्ड के सिलेबस में 5 यूनिट्स हम लोगों को पढ़ना है। डियर स्टूडेंट्स, और आगे का एक्सप्लेनेशन मैं स्टार्ट करूं उसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अप्लाइड मैथ सेकेंड और अप्लाइड मैथ फर्स्ट के कंपैरिजन में अप्लाइड मैथ थर्ड में आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स अप्लाइड मैथ फर्स्ट और अप्लाइड मैथ सेकेंड में जो टॉपिक्स थे जो हमें पढ़ने थे उसमें से कई सारे टॉपिक्स हम क्लास 12th में, क्लास 11th में पढ़े हुए थे, तो वो टॉपिक हमारे लिए ईजी लगते थे। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप जो अप्लाइड मैथ थर्ड की बात करें, इसमें ग्रेजुएशन के भी कुछ पोर्शन, कुछ क्या मैक्सिमम पोर्शंस इंक्लूडेड हैं, तो काफ़ी चीज़ें, लगभग चीज़ें आपको नई यहाँ पर मिलने वाली हैं। इसलिए अप्लाइड मैथ थर्ड में बहुत ही ज़्यादा सावधानी पूर्वक आपको पढ़ाई करने की आवश्यकता है। अगली बात डियर स्टूडेंट्स, एक मैं आपको और बता दूं कि आपके अपने चैनल डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन पर 9 PM पर, ठीक है, 1 अगस्त से क्लास स्टार्ट हो रही है, जिसपे मैं आपको रेगुलर क्लास प्रोवाइड कराने चल रहा हूं। 9 PM पर आप आकर के अप्लाइड मैथ थर्ड की प्रिपरेशन बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अब आइए हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप देख पाएंगे कि टोटल आपके सिलेबस में 5 यूनिट्स हैं और टोटल आपके सिलेबस में 19 चैप्टर्स हैं, जिनसे आपके एग्जाम में 50 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। अब आप देखिए, जो आपकी यूनिट फर्स्ट जिसका नाम आव्यूह या मैट्रिसेस है, इसके अंतर्गत 3 चैप्टर्स आते हैं। सर कौन कौन से 3 चैप्टर हैं? पहला चैप्टर है आव्यूह, दूसरा चैप्टर है प्रारंभिक पंक्ति स्तंभ रूपण। देखो, इंग्लिश और हिंदी दोनों में मैंने लिख रखा है और हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं आपको पढ़ाऊंगा। अभी वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट जरूर देख लेना। पहला चैप्टर है आव्यूह अर्थात मैट्रिसेस। सेकेंड चैप्टर है प्रारंभिक पंक्ति स्तंभ रूपांतरण, जिसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री रो आर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। थर्ड चैप्टर है आइगन मान तथा कैले हैमिल्टन प्रमेय। अब जरा ध्यान से समझो डियर स्टूडेंट्स, आपकी जो फर्स्ट यूनिट है उसमें केवल और केवल 3 चैप्टर्स हैं और आपके एग्जाम में इस यूनिट से 12 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसलिए आपकी जो फर्स्ट यूनिट है डियर स्टूडेंट्स, यह एक इम्पॉर्टेंट यूनिट है, एक मैक्सिमम पार्ट कवर करने वाली यूनिट है। आप एक बार इधर नज़र घुमाएंगे तो आप देखेंगे कि यूनिट फर्स्ट से 12 मार्क्स का, यूनिट सेकेंड से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा और आपकी जो यूनिट थर्ड है उससे आपके एग्जाम में 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा और जो आपकी यूनिट 4 है उससे आपका 12 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ये जो आपकी लास्ट यूनिट फिफ्थ है, इससे केवल और केवल 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो कुल मिला के आप देख पा रहे होंगे कि आपकी कौन सी यूनिट फर्स्ट
और डियर स्टूडेंट्स यूनिट 4th, ये दोनों यूनिट ऐसी हैं जो ज़्यादा मार्क्स कवर करने वाली हैं। और ख़ास बात क्या है कि यूनिट 1st में केवल 3 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, केवल 3 चैप्टर पढ़ करके आप 12 मार्क्स कंटेन कर सकते हैं। जबकि ये देखो यहाँ 10 मार्क्स पाने के लिए आपको 1 2 3 4 5 6 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे, जबकि यहाँ 12 मार्क्स के लिए केवल आपको 1 2 3 4 चैप्टर्स ही पढ़ने पड़ेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी जो फर्स्ट यूनिट है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हमारी जो यूनिट आती है वो 3rd आती है और 4th यूनिट का इंपॉर्टेंस आता है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स बिना ये 2nd यूनिट पढ़े आप 3rd यूनिट कर नहीं पाएंगे, इसलिए हमें इस पर पहले फोकस करना होता है। वैसे मैं ये ध्यान देता हूँ कि पहले 1st यूनिट पढ़ा दूँ, उसके बाद फिर आपको 4th यूनिट और 5th पढ़ा करके तब इस पर डिस्कस करूँ, क्योंकि ये यूनिट काफ़ी लेंदी हो जाती है और बच्चों को वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। वो सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करेंगे। अभी जो कुछ बता रहा हूँ उसको सुनिए। ये यूनिट 1st की बात हो गई। 12 मार्क्स का आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, इसके अंतर्गत 4 चैप्टर्स आएंगे। डेफिनेटली हम आपको पढ़ाना यहीं से शुरुआत करेंगे। पहले आप व्यू, फिर प्रारंभिक पंक्ति स्तंभ रूपांतर, फिर आगे मन था कैले हेलमेंटर प्रमेय आपको पढ़ाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। यूनिट 2nd अवकल गणित है, जिसको हम डिफरेंशियल कैलकुलस कहते हैं। इसके लिए डियर स्टूडेंट्स आप सभी लोगों को डिफरेंशिएशन आना चाहिए। अप्लाइड मैथ 1st में आपको डिफरेंशिएशन पढ़ाया गया था। चेन रूल क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन का डिफरेंशिएशन वहाँ सिखाया गया था, वो आपको तैयार होना चाहिए। नहीं तैयार है तो चैनल पे प्लेलिस्ट बनी है, जाकर के वहाँ से डिफरेंशिएशन मजबूत कर लो, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा। इसके अंतर्गत आप देख पा रहे होंगे 6 चैप्टर्स हैं, जिसमें है पहला जो 4th चैप्टर पे है, इसमें 2 तथा 3 चरों के फलन एवं अंतरिक्ष में पृष्ठों की पहचान, फंक्शन ऑफ 2 and 3 वेरिएबल्स एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ सरफेसेस इन स्पेस। आपका 5th चैप्टर होगा आंशिक अवकलन, जिसको बोलेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन। चैप्टर 6 आपका है जैकोबियन, इंग्लिश में बोलेंगे जैकोबियंस। आपका चैप्टर 7 है सदिश अवकलन, जिसको बोलेंगे वेक्टर डिफरेंशिएशन। चैप्टर 8 है आपका ग्रेडियंट डाइवर्जेंस तथा कर्ल, इंग्लिश में भी हम इसको बोलेंगे ग्रेडियंट डाइवर्जेंस एंड कर्ल। नंबर 9 चैप्टर जो है डियर स्टूडेंट्स वो है द्विगुण एवं त्रिगुण समाकलन, जिसको बोलेंगे डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन। एक चैप्टर इसके अंतर्गत और है, देखो ऊपर लिखा है सदिशों का समाकलन, इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर्स। तो कुल मिलाकर के इसमें 1 2 3 4 5 6 और 7, जब हम 7 चैप्टर पढ़ेंगे तब जाके हमें कितना नंबर मिलेगा, 10 नंबर। तो ध्यान रखिएगा इस यूनिट को, और इस यूनिट में सबसे लास्ट में हम अपना टाइम लगाएंगे, क्योंकि वो हमारे लिए बेहतर होगा। कई सारे स्टूडेंट सोचेंगे ना सर पहले इसको पढ़ा दो, तो ये स्टूडेंट्स बिना डिफरेंशिएशन पढ़े इधर वाला ये कम समझ में आपको आएगा। तो अब आइए बात करते हैं यूनिट 3rd की। यूनिट 3rd हमारा अवकल समीकरण है, जिसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 11 है प्रथम कोटि तथा प्रथम घात के अवकल समीकरण, इंग्लिश बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। अगला चैप्टर नंबर 12 होगा यूनिट 3rd का उच्च कोटि के रैखिक अवकल समीकरण, इंग्लिश में बोलेंगे हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। चैप्टर नंबर 13 आपका है अवकल समीकरण के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, ये आपका चैप्टर नंबर 13 होगा। इसके बाद आपकी यूनिट 4th स्टार्ट होगी। यूनिट 4th जो है डियर स्टूडेंट्स हमारी वो क्या है, समाकलन गणित है, जिसको हम इंटीग्रल कैलकुलस के नाम से जानते हैं। कितने मार्क्स की आएगी, 10 मार्क्स की आएगी। इसमें आपका चैप्टर है लाप्लास रूपांतरण, जिसको बोलेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। आसान सा चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, काम की बात जल्दी सीख सकते हैं। अगला है प्रतिलोम लाप्लास रूपांतर, इसको बोलेंगे इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, इसी का इनवर्स होगा, आसानी से सीख सकते हैं। कोई अगला चैप्टर नंबर 16 होगा फेरियर श्रेणी, फेरियर सीरीज है हमारी, ये भी आसान सा चैप्टर है। चैप्टर नंबर 17 आपका है बीटा तथा गामा फलन, जिसको बोलेंगे बीटा एंड गामा फंक्शन, ये भी ज़्यादा लेंदी नहीं है, आसानी से इसको हम सभी लोग सीख सकते हैं। ठीक है, अब देखो यूनिट 5 जो आपकी है वो है प्रायिकता एवं सांख्यिकी, जिसके अंतर्गत केवल 2 चैप्टर, इसका नाम है प्रायिकता और दूसरा है बंटन डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें जो है अलग अलग टाइप के बंटन वहाँ पर पढ़ाए जाते हैं, ये भी काफ़ी आसान है। प्रायिकता वगैरह को तो मैंने एक ही लेक्चर में कवर भी किया है प्रीवियस टाइम में, बट अभी आप सभी लोगों को डिटेल में और शुरुआत से फिर से पढ़ाऊँगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ओवरऑल डियर स्टूडेंट सबसे पहले आप एक काम करिए,
करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, और उसके बाद फिर इसको आप फेयर कॉपी में तुरंत नोट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग, इसको फेयर कॉपी में डियर स्टूडेंट्स क्या करिए, नोट कर लीजिए और इसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी स्टार्ट कर देनी है। आपके दिमाग में हो जाना चाहिए कि हमारे सिलेबस में टोटल 4 यूनिट्स हैं, टोटल 19 चैप्टर्स हैं, जिससे आपका 50 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आने वाला है। फर्स्ट यूनिट में टोटल 3 चैप्टर्स हैं, 12 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। जो हमारी सेकेंड यूनिट है उसमें आपके पास 7 चैप्टर्स हैं, 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। इसमें टाइम नहीं वेस्ट करना है अभी हमें। और जो हमारी थर्ड यूनिट है उसमें हमारे पास 3 चैप्टर्स हैं, 12 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। जो हमारी फोर्थ यूनिट है उसमें 4 क्वेश्चन हैं और इससे हमारे एग्जाम में 12 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। जो हमारी यूनिट फिफ्थ है उसमें हमारे पास 2 चैप्टर्स, जिससे हमारे एग्जाम में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो अभी जब मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट करूंगा तो यूनिट फर्स्ट से स्टार्ट करूंगा। उसके बाद अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं आपको यूनिट फोर्थ पढ़ाऊंगा, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा नंबर्स जो है कवर हो जाएंगे। 12 यहाँ कंप्लीट, 12 यहाँ कंप्लीट, 24 ये कंप्लीट हो गया। इस वाले को पढ़ा देंगे, आपके 30 मार्क्स आपके पास हो जाएंगे। फिर इसको हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा लेंदी है, ये ज़्यादा टाइम टेकिंग है। ज़्यादा पढ़ने पर तब हमें कम नंबर मिल रहा है, तो पहले जिससे ज़्यादा मार्क्स हमें मिल सकते हैं उसे हमें कवर करने की आवश्यकता है। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आप अपने सिलेबस को बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे और कहाँ से कैसे पढ़ना स्टार्ट करना ये भी आपको समझ में आया है। अगली चीज़ मैं आपको ये बता दूँ डियर स्टूडेंट्स कि जब मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ तो आपको डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जो कहूँगा, जैसे जैसे कहूँगा वैसे आप करते चलेंगे तो मैथमेटिक्स आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगी। मैथमेटिक्स से आपको लगाव हो जाएगा, आपको प्यार हो जाएगा, बिना इसके आप रह नहीं पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। डियर स्टूडेंट, जो सिलेबस मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है, अगर आपको ये समझ में आया है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिएगा और अपने सभी दोस्तों को ये बता दीजिएगा कि आपके अपने डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन पर 1 अगस्त से अप्लाइड मैथ थर्ड की न्यू बैच स्टार्ट हो रही है। शाम को 9 बजे, रात में 9 बजे क्लास चलेगी। उसमें सभी लोग ज़रूर से ज़रूर आएँ और इस क्लास का लाभ उठाएं। बाकी डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। किसी प्रकार का डाउट होगा, कोई क्वेश्चन होगा, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा। बाकी अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।